आजादी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी 1947 को भारत आजाद हुआ, एक आजाद मुल्क बना। स्वावलंबी हम तब से हो गए थे, लेकिन ये स्वतंत्रता संघर्ष कब राजनीतिक गलियों में भुलाया गया ये नहीं पता चला। स्वतंत्रता का संघर्ष कब सत्ता का संघर्ष बन गया ये पता ही नहीं चला। अगस्त 1947 में भारत को अपना पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में मिला और नेहरू जी ने देश में लगभग 16 साल शासन किया। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद सत्ता का खेल शुरू हुआ। उनकी पंक्ति का कोई नेता ही नहीं था कांग्रेस में, और जब उनकी पंक्ति के नीचे के नेता के बारे में सोचा गया तो एक नाम आता था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 लगभग 2 साल या 1.5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, उसके बाद हुए ताशकंद समझौते में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई, जिसके आज तक कारण का पता नहीं चल पाया है। और 1966 से लेकर 1975 का यह दौर भारत के लिए एक ऐसी नींव तैयार कर रहा था जिसको आगे चलकर गठबंधन कहते हैं, गठबंधन की राजनीति। 1970 के दशक ने भारत को एक तरीके से तोड़ दिया था। 1970 के दशक में महंगाई चरम पर थी, गरीबी भूखमरी, और 71 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी का एक नारा गरीबी हटाओ लोगों को आकर्षित किया इस नारे ने, और इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन 1975 में जब यह क्लियर हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार बन तो गई, लेकिन यह भ्रष्टाचार आधारित थी, कोर्ट ने उनके इलेक्शन को चुनौती दी। उन्होंने इलेक्शन पर सवाल उठाए, चुनाव पर सवाल उठाए, और जब देश में चुनाव पर सवाल उठे तो बवाल हो गया, और फिर देश में वो काला अध्याय जुड़ गया जिसको इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। 1975 गठबंधन की राजनीति की शुरुआत, और गठबंधन की राजनीति से भारत की राजनीति पर क्या फर्क पड़ा, हम चर्चा करने के उद्देश्य से यहां मौजूद हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र त्यागी, और अब इतिहास में आज इस सेशन में 16 मई के बारे में चर्चा करने वाले थे, और 16 मई से जुड़ी हुई वो घटना जिससे हमें भारत की राजनीति के कई संदर्भ पता चलते हैं, वो घटना है भारत के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का शपथ लेना। और ये साल था 1996 और ये दिन था 16 मई। गठबंधन की सरकार लोकतंत्र में प्लस रहती है या माइनस रहती है, हमें भारतीय राजनीतिक इतिहास से पता चलेगा। कब कब गठबंधन ने देश को क्या फायदा दिया है, या गठबंधन से राजनीतिक पार्टियों का क्या फायदा हुआ है, या गठबंधन से कैसे कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो हमें इस राजनीति का इतिहास दिखाता है। 16 मई 1996 को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके 13 दिन बाद ही उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। वजह थी गठबंधन जिनके साथ उस पार्टी ने बनाया था, बीजेपी ने, उन्होंने अपना विश्वास वापस ले लिया, अविश्वास में रख दिया, इनको अपना सपोर्ट वापस में ले दिया, और 13 दिन बाद वो सरकार गिरनी पड़ी। 1996 से 1998 का भारत देश का इतिहास, वो दौर, वो कुछ साल का दौर जहां गठबंधन अपनी चरम सीमा पर था, सरकारें आ रही थी, सरकारें जा रही थी, और 31 मई 1996 का
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण कि सत्ता का खेल चलता रहेगा, सत्ता का संघर्ष चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। गठबंधन ये शब्द आया कहां से, हम इसकी पूरी कहानी पर चर्चा करते हैं। हमें पहुंचना होगा भारत की आजादी के दिन, और हमें पहुंचना होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। सन 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 1964 पर लगभग इस पद पर 16 साल लगभग 280 दिन प्रधानमंत्री पद पर नेहरू जी बने रहे। 1964 में उनके देहांत के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया और गुलजारी लाल नंदा भी इस पद पर मात्र 13 दिन के लिए रहे। उस समय कांग्रेस पार्टी नेहरू के कद का कोई नेता ढूंढ रहा था। कांग्रेस पार्टी को लाल बहादुर शास्त्री नाम समझ में आया और लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। गुलजारी लाल नंदा देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हुई और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद तीसरे दर्जे के नेता कांग्रेस में तीसरे दर्जे के नेता के लिए संघर्ष शुरू हो गया और उस समय एक नाम दिया जाता था मोरारजी देसाई। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने मोरारजी देसाई के ऊपर इंदिरा गांधी को तरजीह दी और इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बन गई। व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, सीरियल वाइज वो चौथी प्रधानमंत्री थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, गुलजारी लाल नंदा दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार सत्ता पर बैठी, सत्ता उन्होंने अपने हाथ पर संभाली, लेकिन ये धीरे धीरे कांग्रेस में कलह का कारण बना। वो कांग्रेस जो अपने गठन के पश्चात ही फूट के कारण परेशान रही, वो कांग्रेस जिसमें गरम दल और नरम दल के नेता हुए, वो कांग्रेस आगे जाके जिसमें से सुभाष चंद्र बोस अलग हुए, वही कांग्रेस 1966 में थोड़ी कमजोर नजर आई। जब 1967 में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुए विधानसभा चुनावों में कई हिंदी भाषी राज्यों में विपक्ष ने एक गठबंधन किया और गठबंधन शब्द पहली बार नजर आया। विपक्ष ने गठबंधन किया और उन राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य थे उन चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली और 1967 में कांग्रेस में कलह होने लगा और इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। जैसे तैसे सरकार आगे बढ़ी, दौर आया, दशक आया 70 का, और 70 का दशक भारतीय इतिहास में हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस 70 के दशक के मध्य में भारत देश में इमरजेंसी लगी। लेकिन इमरजेंसी क्यों लगी, इस बात की चर्चा जरूर होनी चाहिए। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही देश की। गरीबी हटाओ और इन आकर्षित नारों के कारण लोगों ने उनको चुना, लेकिन उस समय भारत में गरीबी अपने चरम पर थी, भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था और लोगों में 1971 के चुनाव के प्रति रोष था। कोर्ट ने 1971 के चुनाव को अवैध ठहरा दिया और देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एकदम से गुस्सा फूट पड़ा। सभी विभिन्न विरोधी दल एक गठबंधन के साथ इंदिरा गांधी के विरुद्ध हो गए, क्योंकि 1966 के समय ही 1966-67 के समय ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो कांग्रेस ओल्ड कहलाई
और दूसरी कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आगे बढ़ी। हालांकि चुनाव आयोग ने ओरिजिनल कांग्रेस इंदिरा गांधी के सपोर्ट वाली कांग्रेस को माना। जैसे ही देश में ये डाउट पैदा हुआ कि चुनावों में धांधली हुई है और कोर्ट ने चुनाव को चुनौती दी कि हां इलेक्शन में धांधली हुई है, व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तत्कालीन सरकार का विरोध होना शुरू हुआ और सरकार के पास उस समय और कोई चारा नहीं था। इंटरनल सिक्योरिटी के मसले बढ़ गए थे, भुखमरी की स्थिति देश में थी। 1975 में सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और 1975 से 1977 के ये 2 साल सरकार के विरुद्ध, जिसने कई छोटे छोटे संघ पार्टी आपस में बना ली, कई दल बन गए। 1975 से 1977 में जिन दलों ने इमरजेंसी का विरोध किया वो यूनाइटेड हुए और आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में जैसे ही आम चुनाव हुए, हिंदुस्तान ने इंदिरा गांधी को सिरे से नकार दिया और जनता दल, जो कई संगठनों का एक ग्रुप था जिसमें जनसंघ भी शामिल था, अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई का सपना 81 वर्ष की उम्र में पूरा हुआ और मोरारजी देसाई देश के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कहलाए। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन यही गठबंधन का दंश समझ में आता है। मोरारजी देसाई को लगभग 1 साल बाद इस्तीफा देना पड़ गया। मोरारजी देसाई देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने पद के दौरान इस्तीफा दिया और इसके कई कारण बताए गए, आपस में फूट डालना बताया गया। जनता दल से बहुत से नेता अलग हो गए। इस दौर में जनता दल से अटल बिहारी वाजपेयी अलग हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी अलग हो गए और एक और शख्स जिसकी चर्चा करी जाएगी, जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, फिर आए चौधरी चरण सिंह अल्पमत की सरकार लिए हुए और यहां से गठबंधन का एक मजा शुरू हो गया। अल्पमत की सरकार लिए हुए चौधरी चरण सिंह आए, इनको कांग्रेस का सपोर्ट था, इंदिरा गांधी का सपोर्ट था, लेकिन ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह जो संसद भी नहीं जा पाए, जो संसद के सत्र में नहीं पहुंचे और इनकी 170 दिन के कार्यकाल के बाद अचानक से कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और देश में फिर से चुनाव का दौर शुरू हो गया और इंदिरा गांधी इस बार भारी बहुमत से दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई। यह बात है 1980 की। 1984 वो साल है जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार चर्चित रहा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ एक शख्स था जो इस कुर्सी को संभाल सकता था कांग्रेस में, वो था भारत देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो 40 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन 1984 से 1989 का दशक, इसमें देश में कई जगहों पर असंतोष फैला और सबसे बड़ा असंतोष जम्मू और कश्मीर में, जहां लोकल नेताओं ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर कई आरोप उस समय लगे थे, कई भ्रष्टाचार के आरोप तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर लगे थे। और जब देश में अगला चुनाव हुआ 1989 में, जनता ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस पार्टी को 1984 में मिले हुए मतों के मुकाबले, सीटों के मुकाबले आधे से भी कम सीटें प्राप्त हुई। लेकिन 1989 के इस चुनाव ने गठबंधन की प्रक्रिया को बड़ा तेज कर दिया और प्रत्यक्ष तौर पर स्थापित कर दिया। 1989 के इस चुनाव में
197 सीट जीतने के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 197 सीटों के बाद भी जनता पार्टी जनता दल बन चुका था और जनता दल 145 सीट के साथ दूसरे नंबर पे था, भाजपा 85 सीट के साथ तीसरे नंबर पे था, जबकि वाम दल उनके 45 सीट थी। राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया और देश में एक गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई। विश्वनाथ प्रताप देश के अगले प्रधानमंत्री बने और इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और गठबंधन का रोल समझ में आया। विश्वनाथ प्रताप इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इनको अपना पद खोना पड़ा। इनके बाद चंद्रशेखर 90 से 91 इस दौरान कुछ समय के लिए ये भी प्रधानमंत्री रहे, इनको भी पद छोड़ना पड़ा और देश में चुनाव हुए 91 में और 91 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 5 साल पूरी सरकार चलाई। लेकिन जितनी बार भी यहां पर प्रधानमंत्री बदले हैं तो गठबंधन का ही कमाल रहा है और गठबंधन का सबसे बड़ा कमाल निकल के आता है 1996 में कि कांग्रेस सरकार का एक कार्यकाल पूरे होने के बाद 1996 के लगभग जब चुनाव हुए, बीजेपी ने गठबंधन करके लगभग 13 पार्टियों के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई और सरकार 13 दिन चली और 13 दिन सरकार चलने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद का यादगार भाषण है, हम कभी भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। उनके बाद यूनाइटेड फ्रंट से एचडी देवगौड़ा को बनाया गया प्रधानमंत्री और गठबंधन का नाटक देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी बने 13 दिन के लिए, एचडी देवगौड़ा आ गए 1 साल लगभग के लिए और 1 साल से कुछ कम समय के लिए आ गए तीसरे नंबर पर इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के बाद फिर से प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी और इस बार 13 महीने सरकार चली। 1996 से 1998 तक यही होता रहा, एक तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां सी उड़ती रही। सत्ता का स्वार्थ, कुर्सी का लालच नजर आने लगा। 1999 में जब 3 प्रधानमंत्री बदल गए और चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने अकेले नहीं बनाई क्योंकि 1998 के समय पर बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। 1998 के टाइम पर एनडीए अस्तित्व में आया, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और एनडीए जिसकी वर्तमान में सरकार है। उस दौर में एनडीए में जब उनका गठबंधन हुआ था 13 पार्टी थी जो आगे भविष्य में और भी बढ़ गई, 22-23 पार्टीज हो गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 23 पार्टियों के गठबंधन से प्रधानमंत्री बने थे और उस समय 81 मंत्री हुआ करते थे। तो गठबंधन का मतलब ही कहीं ना कहीं सत्ता का लालच है। गठबंधन के कारण ही एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की यह सरकार गिर गई थी, एक वोट से, और एक वो महत्वपूर्ण वोट जो किसी को प्रधानमंत्री भी बना सकता है। गठबंधन का रोल ये हुआ। 1998 में एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन बना और एनडीए ने भारत में सरकार बनाई 1999 में, जिसने सफलतापूर्वक 5 साल पूरे किए। 2004 यूपीए का गठन और 2004 से लेकर 2009 यूपीए ने अपनी सरकार चलाई, लेकिन 2008 में यहां पर भी गड़बड़ हुई। गठबंधन बन गया, यूपीए बन गया। 2008 में भाई यूपीए से भी कुछ लोग गुस्सा हो गए, गठबंधन से गुस्सा हो गए। अचानक से 2008 में सोनिया गांधी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि इस बार मुद्दा उनके विदेशी होने का था। उनके विदेशी होने का मुद्दा था और आज जो दल नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी
पवार साहब, शरद पवार, वो उनसे अलग हो गए और सरकार गिरने वाली थी। शरद पवार अलग हुए तो मुलायम सिंह आ गए, मुलायम सिंह आ गए, सरकार बच गई। और इसी को कहते हैं गठबंधन, गठबंधन की सरकार। आज के परिदृश्य में भारत की राजनीति में गठबंधन का उतना ही मायना है जितना मायना राजनीति का है। जितने मायने कोई राष्ट्रीय दल रखता होगा उतना ही मायना आज गठबंधन का है। बिना गठबंधन के आज की राजनीति की कल्पना करना भी कठिन होता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने अकेले बलबूते के दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे चौथे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 2 बार कार्यकाल लगभग शुरू कर दिया। 2 बार प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल पूरे कर लेंगे। और देश के दूसरे गुजराती पीएम बने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनसे पहले एक और गुजराती पीएम थे चौधरी चरण सिंह। गठबंधन, कांग्रेस में गठबंधन या फूट हुई क्यों? इसका मूल मुद्दा था गठबंधन आने का कांग्रेस में फूट। और यह दौर था 1969 का, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को उस समय राष्ट्रपति पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन वीवी गिरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हुए। कांग्रेस प्रत्याशी थे नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन वीवी गिरी निर्दलीय प्रत्याशी थे और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने उस दौर में सपोर्ट किया था, जिससे यह क्लियर हो गया कि कांग्रेस के 2 धड़ होंगे, एक वो जो इंदिरा के साथ वाला होगा, एक वो जो पुराने रह गए। वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे और उनको सपोर्ट था कांग्रेस का। यह हमारी भारतीय राजनीति का परिदृश्य था गठबंधन सरकार को लेकर। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। इसमें कहानी के माध्यम से बनाने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। इससे हमें पता चलता है भारत में कितने प्रधानमंत्री अब तक बन चुके हैं। इंद्र कुमार गुजराल व्यक्तिगत तौर पर 13वें प्रधानमंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल के बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने और उसके बाद नरेंद्र मोदी दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री बने। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।